बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज क्लास 9th जुलाई 2020 ट्यूसडे को हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के पार्ट 2 हमने डिस्कस करना है। ठीक, इसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन हम उसमें से ए पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ए पार्ट में गिवन डाटा क्या है सबसे पहले ये देखते हैं, और फर्दर हम देखेंगे कि फाइंड आउट क्या करना है। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। गिवन मैस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना है? 10 ग्राम। अब रिक्वायर्ड डाटा क्या है? नंबर ऑफ आयंस आपने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन वन फार्मूला यूनिट चाहिए। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मोल्स चाहिए। अगर एक स्टेप बैक पे चले जाएं तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स बराबर होंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसमें आप एवोगैड्रोस नंबर तो कांस्टेंट है, वैल्यू पुट कर दोगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, मगर मोल्स आपको मालूम नहीं है। मोल्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेंगे। मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस की जगह पे तो आप 10 ग्राम दिया गया मैस है वो आप पुट कर दोगे। मोलर मैस आपको नहीं दिया गया, लेकिन मोलर मैस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलर मैस ऑफ AlCl3, एक एल्यूमिनियम का मैस नंबर होता है 27। कितने एल्यूमिनियम है? एक जमा एक क्लोरीन का 35.5 होता है। कितने क्लोरीन है? 3। तो 27 एक बार 27 जमा 35.5 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 106.5। फिर इन दोनों को ऐड करें तो 133.5 आ जाएगा। अब ये इसका मोलर मैस आ जाए, आप इसको 10 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.0749 ऑनवर्ड आ रहा है, हम 5 पुट कर लेते हैं। इसका मतलब जितने मोल्स आए हैं वो यहाँ पे पुट करो तो 0.075 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो आपके पास फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे और वो जवाब आता है 4.50 ज़रब 10 की ताकत 22। अब जितने फार्मूला यूनिट्स आए हैं वो आपने यहाँ पे पुट किए 4.50 ज़रब 10 की ताकत 22 ज़रब नंबर ऑफ आयंस इन वन फार्मूला यूनिट। ये आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हो कि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड आयोनाइज होता है तो उससे एक एल्यूमिनियम आयन बनता है प्लस 3 क्लोराइड आयन बनते हैं। 3 और 1 टोटल कितने हो गए? 4। तो आप फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो आपके पास
फाइनल जवाब आ जाएगा 1.80 ज़रब 10 की ताकत 23। इसका मतलब अगर 10 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो उसमें आयंस की तादाद कितनी होगी, इतनी। आयंस की तादाद फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ आयंस इन वन फार्मूला यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। एक में तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख लिया 4 है, लेकिन फार्मूला यूनिट्स आपको नहीं दिया गया, आपको मैथ्स दिया गया है। फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए मोल पार्टिकल कैलकुलेशन लगाए, मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रोस नंबर से, एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट था, मोल्स नहीं दिए गए थे। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोल मैस फार्मूला लगाया, गिवन मैस था, मोलर मैस आपने खुद कैलकुलेट किया, मोल्स निकाले, वो आपने मल्टीप्लाई किया एवोगाड्रोस नंबर से, आपके पास आ गया फार्मूला यूनिट्स। जितने फार्मूला यूनिट्स आए हैं उनको एक फार्मूला यूनिट में मौजूद आयंस की तादाद से ज़रब किया, आपके पास नंबर ऑफ आयंस आ गया। ठीक है, इसी तरह के आपने 10 ग्राम के बजाय आप मैस चेंज करें, आप कंपाउंड चेंज करें। लेट्स सपोज पोटासियम फ्लोराइड कर लेते हो, पोटासियम कार्बोनेट कर लेते हो, वट एवर जो भी आप करें, उसके भी आप आयंस इसी तरह फाइंड आउट करके मुझे आप सेंड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक कॉलम लाइन लगा देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, what will be the mass of 2.05 multiplied by 10 raised power 16 molecules of sulfuric acid? गिवन डाटा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं हमारे पास? 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है? मैस हमने फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड डाटा हमारा है मैस का। इसके लिए फार्मूला मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस यहाँ पे फाइंड आउट करके पुट करेंगे। मोल्स हम इसके पार्टिकल से कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो मोल्स बराबर किसके होंगे? 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16 तकसीम 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू मोल्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2.05 ज़रब 10 की ताकत 16 तकसीम 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 23। तो हमारे पास जवाब आएगा 3.40 ज़रब 10 की ताकत -8। जितने मोल्स आए वो तो आपने यहाँ पे पुट कर लिए। 40 ज़रब 10 की ताकत -8। लेकिन मोलर मैस भी आपको फाइंड आउट करना है। मोलर मैस ऑफ H2SO4, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है 2, जमा एक सल्फ़र का 32, कितने सल्फ़र है 1, जमा एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 4। 2 एक बार, 2 जमा 32 एक बार, 32 जमा 16 4 बार 64। तो यह 4 2 6 2 8 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे 98 पुट कर दोगे। तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई करें इसके मोलर मैस से, तो ये हमारे पास 3.33 ज़रब 10 की ताकत -6 आ जाएगा जवाब। 3.33 ज़रब 10 की ताकत -6 ग्राम मैस ऑफ H2SO4। आपने इसी तरह अब क्या करना है बेटा कि मॉलिक्यूल्स आपने पुट करने हैं, तादाद चेंज कर लीजिएगा।
कंपाउंड चेंज कर लीजिएगा और उसका मैथ बता दीजिएगा, सिंपल बात है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो हमें गिवन डाटा में गिवन मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, $60 ग्राम। आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम नाइट्रोजन का और 1 एटम हाइड्रोजन का। सो टोटल कितने हो गए, 3, 1 4 और 1 5। ये 5 तो आपने पुट कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपको मालूम नहीं है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला मोल पार्टिकल कैलकुलेशन लगाओगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट था, आपने पुट कर दिया 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, लेकिन मोल्स कितने हैं आपको मालूम नहीं है। सो इसके लिए पहले आप इसके मोल्स फाइंड आउट करोगे। तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास विल बी इक्वल टू, गिवन मास की जगह पे आपने 60 पुट कर दिया, मोलर मास आपको मालूम नहीं है, मोलर मास आप खुद फाइंड आउट कर लोगे। मोलर मास ऑफ HNO3, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 1, जमा 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, कितने नाइट्रोजन है 1, जमा 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 3। 1 बार 1 जमा 14, 1 बार 14 जमा 16, 3 बार 48, 48 4 52 10 62 63, 63 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होगा। ये इतना मोलर मास है, उसके साथ डिवाइड किया तो आपके पास मोलर मास से डिवाइड करने के बाद मोल्स आ जाएंगे। 60 डिवाइडेड बाय 63 विल बी इक्वल टू 0.95। अब जितने मोल्स आए उनको आपने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स की तादाद आई 5.73 ज़रब 10 की ताकत 23। जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको आप एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एटम्स की तादाद आ जाएगी 2.86 ज़रब 10 की ताकत 24। सो ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जी यहाँ तक बेटा आप आज के लेक्चर को रखें। 8वां 9वां 10वां सवाल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड भी आपने एक एक एग्जांपल मुझे सॉल्व करके भेजनी है, जैसे मैं पहले समझा चुका हूँ। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।